का प्यार। बाजूपल्ली गांव में स्वप्ना नाम की एक औरत रहती है। हाल ही में उसके पति की मृत्यु होने पर 8 साल का उसका इकलौता बेटा वासु की जिम्मेदारी उस पर पड़ती है। इसीलिए पति के खोने के बारे में सोचकर दर्द में उसकी जिंदगी वही नहीं रुकनी चाहिए करके उसके बेटे के भविष्य को याद करके हिम्मत से आगे बढ़कर उसके दिमाग को मजबूत बनाती है। एक दिन स्वप्ना की दोस्त राजी आकर ऐसे कहने लगी। स्वप्ना, उस समय तुझे देखने से मुझे बहुत डर लगा, पर इतने कम समय में इतनी हिम्मत से खड़े रहना मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे उसकी मन की बात कहती है दोस्त से। इसके लिए स्वप्ना ऐसे जवाब देने लगी। तू ही नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत और जिद आएगी करके मैं भी नहीं सोची, पर ऐसे रोते रहने से मेरे बेटे का भविष्य अंधकार हो जाएगा करके डर लगा। तब मैं कुछ नहीं सोची। मेरे आधे जले हुए जीवन के बारे में नहीं, बल्कि मैंने सोचा कि मुझे अपने बेटे के जीवन को रोशन करना चाहिए, जो वास्तविक प्रकाश को नहीं जानता। इसीलिए मैंने अपने मन को समाधान कर ली। हाँ, मेरे लिए कोई जॉब तलाश करने को बोली ना, वो कहाँ तक आया रे? ऐसे बहुत आशा से पूछती है। राजी संकोच से ऐसे जवाब देने लगी। जॉब मतलब एक जॉब देखी रे, पर तेरे सर्टिफिकेट्स नहीं है ना। शादी के लिए तेरी पढ़ाई भी बीच में रोक दिया ना तेरे पिताजी ने। इसीलिए एक फैक्ट्री में डेली लेबर का एक जॉब है। अभी तो वो जॉब कर, धीरे से मैं कोई अच्छा जॉब ढूंढूंगी, ऐसे कहती है। तब स्वप्ना ऐसे कहने लगी। ठीक है, कुछ भी हो, कम से कम एक अवकाश मिला करके सोचने की स्थिति में मैं हूँ। अच्छी और बुराई को चुनने की परिस्थिति में नहीं हूँ। मेरे बेटे को जीवित रखने के लिए जरूरत है, ऐसे कहती है। उसके बाद उस दिन से उस कंपनी में डेली लेबर में जाकर आए हुए थोड़े से पैसों से बहुत मेहनत से बेटे को पढ़ाकर उसके छोटे छोटे इच्छाओं और अवसरों को पूरा करने का प्रयास करती है स्वप्ना। इस तरह दिन बीतते गए। बेटा बड़ा होता है। उम्र बढ़ने के बाद सब बेटों के जैसे वासु भी अपने माँ को डांटने लगा। एक दिन पड़ोस में रही मौसी के घर जाकर ऐसे कहने लगी स्वप्ना। मौसी, इतने दिनों से आपके पास छुपाए रखे मेरे पैसे कितने हो गए? 2 लाख हुए होंगे क्या? ऐसे बहुत आशा से पूछती है। तब मौसी ऐसे जवाब देने लगी। हाँ, हुए होंगे बेटी। 10,000 इधर उधर का होगा। उसके बारे में अभी क्यों पूछ रही हो? वो तेरे ऑपरेशन के लिए छुपाए पैसे हैं ना? ऐसे पूछती है। तब स्वप्ना ऐसे जवाब देने लगी। हाँ, वो तो सच है, पर अभी वो पैसे मेरे ऑपरेशन से ज्यादा मेरे वासु की नौकरी के लिए ज्यादा जरूरत है मौसी। बेचारा, कितना प्रयत्न करने पर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए कोई कोर्स सीखने से नौकरी मिलेगी बोला। उसके लिए मैं उन पैसों को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ऐसे कहने पर मौसी थोड़े फटकार के रूप से ऐसे कहने लगी। ये कैसी पागलों की तरह सोच रही हो बेटी? बेटे की नौकरी ये नहीं तो दूसरी लग जाएगी, और आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तेरी उम्र बढ़ने के बाद ऑपरेशन हो सकता है क्या? फिर भी तेरी सेहत से ज्यादा उसकी नौकरी नहीं है ना? रुको, मैं बात करती हूँ उससे। ऐसे कहने पर स्वप्ना घबराकर ऐसे कहने लगी। मौसी वो काम मत कीजिए। ऐसे में पैसे छुपाए रखने का विषय और मेरी बीमारी के बारे में उसे मालूम ही नहीं। ऐसे विषय पता चलने पर उसका दिल दुखेगा मौसी। ऐसे कुछ बातें बोलकर मौसी को समाधान करके वो पैसे लेकर बेटे वासु को देती है। वो पैसे लेकर वासु ऐसे कहने लगा। ये क्या है माँ? मैं 3 लाख रुपए पूछा, उसमें सिर्फ 2 लाख को देने से और 1 लाख कैसे? बताना। हालांकि बेटा सुधरने के लिए तुम खुश नहीं हो क्या? कैसी माँ हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सभी बच्चों के जैसे क्या मैं बाइक्स खरीद के घूमने के लिए या बेटिंग्स डालने के लिए ये पैसे पूछ रहा हूँ क्या? कोई एक कोर्स करने से नौकरी मिलेगी, उसके बाद हमारी किस्मत बदलेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ माँ। यहाँ भी तुम्हारी कंजूसी दिखाने से कैसे? छा! पिताजी की मृत्यु होने के बाद मुझे भी चले जाना था, तब ये सब नहीं रहता। ऐसे फुसफुसाकर वहां से चला जाता है।
बेटे की बात सुनकर स्वप्ना के आंखों में आंसू नहीं रुकते। अपने बेटे को दिखाई दिए बिना कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस तरह दिन बीतते गए। स्वप्ना फिर से बाकी पैसे कर्जे में लेकर देने पर वासु उन पैसों से कोर्स में ज्वाइन होता है। उसके बाद जैसे सोचा था वैसे ही एक अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, पर वो दूसरे राष्ट्र में मिलती है। तब नौकरी के लिए जा रहे अपने बेटे को नहीं छोड़ सकी और मन में ही रोने लगी स्वप्ना। तब उसका बेटा कठोर शब्दों में ऐसे कहने लगा, माँ, क्या तुम वास्तव में मेरी माँ हो? तुझे छोड़कर जाने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा, पर तुम्हें तो थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा है। तुम पत्थर की तरह खड़ी रहती हो करके सब लोग कहने से मैंने कुछ और ही सोचा, पर इस तरह बिना भावनाओं के रहेगी करके मैंने नहीं सोचा था। ऐसे माँ का दिल बिना समझे उसके ऊपर नाराज होकर शहर चला जाता है। उसके बाद शहर जाने के बाद नौकरी में ज्वाइन होकर अच्छे से अपने काम में लगकर वो अपने हुनर से सबकी क्षमा पाकर कदम दर कदम बढ़ने लगता है। उसकी माँ ने मेहनत करके उसका पालन पोषण करने पर हर महीने माँ की जरूरतों के लिए उसके बैंक अकाउंट में पैसे डालता है। दूसरी तरफ गांव में रहे स्वप्ना की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ के बेटा याद आकर उससे बात करने की इच्छा हो रही थी। इसीलिए कभी कभी बेटे को फोन करने पर वासु इस तरह बात करता था, माँ, तेरे बैंक में मैंने पैसे डाल दिए हैं। ये 2 दिन हॉलीडेज आए ना, इसीलिए तुम्हें नहीं मिले होंगे। इतनी सी बात के लिए क्या तुम्हें फोन करना है माँ? सिर्फ 2 दिन के लिए मैनेज कर सकती हो ना? ये क्या है माँ, इतने दिनों से तुम ऐसे ही हो, क्या तुम नहीं बदलोगी? लेकिन माँ किस लिए फोन की और उसकी तबीयत कैसी है करके बिना जाने ही बचपन से ही अपनी माँ को गलत समझकर इस तरह बात करके फोन काट देता है। इस तरह दिन बीतते गए। उसके साथ काम किए एक लड़की को प्यार करके उसी से शादी करता है वासु। उसकी शादी में माँ को बिना बुलाए ही शादी के फोटोज माँ को भेजकर जानकारी देता है। उसके बाद पत्नी आने के बाद उसकी जिंदगी तेजी से जा रही थी। मौज मस्ती में दिन जाने बिना ही बीत जाते हैं। एक दिन वासु की पत्नी लता पति से ऐसे कहने लगी, वासु, हमेशा सासू माँ के बारे में बात करते हो, लेकिन एक बार भी ले जाकर दिखाते क्यों नहीं? कम से कम अभी तक एक बार भी बातें नहीं करवाए। ऐसे पूछने पर वासु फुसफुसाता हुआ ऐसे कहने लगा, अब्बा लता, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ को कुछ ज्यादा ही परिष्कृत है, हर समय कुछ ना कुछ कहती रहती है, इसीलिए मैं माँ से बहुत कम बात करता हूँ। ऐसे कह के माँ को नजरअंदाज करने से ऐसे कैसे छोड़ दोगे वासु? चलो एक बार तुम्हारे गांव को जाकर सासू माँ को देख कर आते हैं। अभी गाँव क्या लता, चाहिए तो मैं फोन करके देता हूँ। फोन में नहीं, मैं खुद जाकर बात करती हूँ। तुम तुरंत टिकट बुक करो। तुम मुझे ले जाकर सासू माँ से मेरा परिचय कराओ, बस। ऐसे जिद करने पर वासु को गांव जाना पड़ा। गांव जाने के बाद सीधा घर जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला रहता है। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर वहां माँ के तस्वीर को माला रहता है। पड़ोस में रही मौसी स्वप्ना के तस्वीर के पास दिया जलाती रहती है। यह देखकर वासु आश्चर्य हो जाता है। दादी, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? माँ मर जाने पर मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे रोते हुए पूछता है। तब बहुत सालों से वासु के ऊपर गुस्सा रहे मौसी ऐसे कहने लगी, क्यों वासु, इतने सालों बाद माँ की याद आई है? तुम्हारे लिए माँ बिना प्यार के एक कसाई है ना? वो कसाई मर जाने से तुझे क्यों? तू तो अच्छा है ना, अच्छी नौकरी, वांछित पत्नी, लाखों की तनख्वाह है ना, और तुझे इस माँ से क्या लेना देना है? ऐसे इतने सालों से वासु अपनी माँ के प्रति कितना बुरा व्यवहार किया है, कितनी बातें कहे हैं। उन बातों से जो अपने बेटे पर कई उम्मीदों के साथ जी रही स्वप्ना को कितना दर्द हुआ है, वासु को बताने पर वासु का दिमाग घूम जाता है। तब अपने घुटनों पर गिरकर माँ के तस्वीर के सामने रोने लगता है। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे माफ करो। तुम अपने स्वास्थ्य को जोखिम में रखकर मुझे जिंदगी दी है। मैंने सोचा था कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि
इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है माँ। ऐसे कहकर रोता है। पास रही लता को भी पति किए गलतियों और सासू माँ का दिल समझ में आता है। वो सब बातें सुनने के बाद थोड़ी देर होने के बाद मौसी अंदर से एक गहनों की पेटी लाकर वासु को देते हुए ऐसे कहने लगी। ये लो वासु, हर महीने तुम भेजे पैसों से तेरी माँ तेरे लिए एक चैन और तेरे होने वाले बच्चे के लिए एक चैन और तेरी पत्नी के लिए एक हार बनवाई। अगर तुम कभी भी आते तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। क्या अभी मैं बताऊं वासु? हाँ बोलो दादी। माता पिता लाभार्थी पुत्रों से पैसे और विलासित की अपेक्षा नहीं करते बेटा। उन्हें बस एक प्यार भरा अभिवादन और आपकी प्यार भरी स्पर्श चाहिए, बस। ऐसे कहकर चली जाती है। ये सब देखने के बाद वासु उसके माँ के विषय में कितनी बड़ी गलती की है वासु एहसास होता है। एक माँ का प्यार कैसे होता है वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद जानकर वो अपने आप से नफरत करने लगता है। नीति: माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा करना है और पढ़ाना है, लेकिन बच्चों से प्यार का उम्मीद करना उनका हक है। यह जानने वाले बच्चों को माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और वासु जैसे जो नहीं जानते उन्हें आंसू और पछतावा ही रहेंगे। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।